नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। राजस्थान में हुई दलित छात्र की मौत को लेकर पूरे देश में हंगामा। आज रीवा में भी इसका असर देखने को मिला, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे सैकड़ों भर SC/ST समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट गेट पर जमकर हंगामा किया। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए तथा मटकी फोड़कर पुतला दहन किया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान के जालौर जिले के सायला इलाके के सुराना गांव में एक स्कूल के हेडमास्टर छैल सिंह ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 9 साल के इंद्र कुमार पुत्र देवराम मेघावल को बुरी तरह से पीटा था। इंद्र ने हेडमास्टर की अलग रखी हुई पानी की मटकी से पानी पी लिया था। हेडमास्टर की मार के बाद इंद्र की 24 दिन उपचार चलने के बाद 13 अगस्त को मौत हो गई थी। मासूम इंद्र की मौत के बाद आज बुधवार को दलित संगठनों ने रीवा में विरोध प्रकट किया है। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए दलित छात्र के परिवार को 5 करोड़ रुपए सहित 10 एकड़ भूमि एवं मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मांग की गई है। देश में 75वां गणतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हमारे देश में आज भी जातिवाद है और जातिवाद के कारण हमारे देश में, हमारे देश के दलित कब जाति से मुक्ति पाएंगे और हमारे संविधान के खिलाफ खिलवाड़ करते हैं। ये भारत के मनुवादी लोग विचारधारा के, और गहलोत सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और छैल सिंह को फांसी होनी चाहिए। क्या घटना क्या हुई आज आप इस संबंध में का विरोध है? छैल सिंह बताओ। आज हम सब एक सरब राजस्थान, आज हम सब रीवा के ST/SC OBC एंड सर्व समाज के लोग हैं, जो हृदय विदारा का मानवीय घटना राजस्थान के जालौर जिला सुराना गांव में हुई है। एक शिक्षक ने, इंद्र मेघवाल नाम के छात्र था, उसने मध्याह्न भोजन के बाद घड़े में जो टीचर के लिए अलग से घड़ा रखा है और स्टूडेंट के लिए अलग घड़ा रखा है। इसका मतलब ये साफ था कि मतलब छूत और अछूत के भेदभाव वहाँ रखा गया। तो छात्र ने घड़े को छू लिया, जिसमें सवर्ण जात के लोगों के लिए रखा था, शिक्षक के लिए रखा था। तो छात्र ने सुन, तो टीचर इतना बबूला हुआ छैल सिंह कि उस छात्र को इतना मारा कि उसके कान की नसें फट गई, उसकी आँख सूज गई। 20-21 दिन वो अस्पतालों में भर्ती रहा और 14 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई। तो हम सब ये मांग करते हैं कि छात्र के परिजन को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए, परिजन को एक सरकारी नौकरी दी जाए, 10 एकड़ भूमि दी जाए एवं पूरे देश में हो रहे अन्याय अत्याचार पर रोकथाम लगाया जाए, कानून बनाया जाए, जन जागरूकता अभियान चले। जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव चलाया गया, देश में घर घर झंडे लहराए गए, फहराए गए राष्ट्रवाद को, इसी तरह जातिवाद को ख़त्म करने के लिए घर घर जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि देश से असमानता मिट जाए और इंसान इंसान को मानने लगे कि हम सब एक इंसान हैं। ठीक सर। क्या नाम है आपका? राविंद्र कुमार साकेत सर। आप लोग ठीक सर। जनपद सीओ को मरा हुआ समझकर कचड़े के ढेर में छोड़ गए थे बदमाश। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोपाल सिंह ने की निंदा। कलेक्टर और SP पहुंचे अस्पताल, इधर जनप्रतिनिधियों ने काटा किनारा। जान बचाने खुद को गाड़ी में किया बंद, बदमाशों ने बाहर निकालकर जमकर की पिटाई। जनपद सीओ ने किया सनसनीखेज खुलासा, विधायक पर लगाया हमला का आरोप। बता दें कि सीओ जनपद पंचायत सिरमौर को संजय गांधी हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल हुए जनपद पंचायत सिरमौर के सीओ SK मिश्रा को संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रेफर किया गया था, जहां उनका उपचार जारी है। इस दौरान कलेक्टर SP ने उनका हाल चाल जाना है। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने मारपीट का आरोप सीधे सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी पर लगाया है। उन्होंने बताया कि 15 से 20 की तादाद में बदमाशों ने उन पर प्राणघातक हमला कर दिया। पहले तो गाड़ियों से बेड़ा करके उनके वाहन को रोका गया और फिर इसके बाद जब उन्होंने अपने वाहन को अंदर से बंद कर दिया तो जमकर तोड़फोड़ कर मारपीट की गई है। इस दौरान उन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। पूरे मामले में पुलिस ने भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित 3 पर नामजद 15 अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। सर कुछ बताएंगे? जो घटना हुई है, हमला हुआ, किसने किया? अभी सर की तबीयत नहीं बोल रहे। कितने लोग थे सर? 15-20 लोग थे। किसी को पहचानते हैं सर आप? 3 लोगों को तो मैं पहचाना। कौन थे सर? एक बनकुइया मंडल अध्यक्ष था, कोई शुक्ला है बनकुइया मंडल अध्यक्ष जी, एक विवेक गौतम था। विवेक गौतम? हाँ। एक जो है
विनय शुक्ला है सिमरिया का। क्या विवाद चल रहा था आप लोगों कारण क्या था? विवाद कुछ नहीं था, विधायक KP त्रिपाठी ने कराया। सुबह 11 सवा 11 बजे उसके PA ने मुझे फ़ोन कराया। फ़ोन में उसने जो ऑडियो वायरल हुई थी उसके बाद से आपके ऊपर हमला हुआ। यस, उसने 2-3 दिन का कहा था, मैं 2-3 दिन बाद ऐसा करूँगा। मैंने कहा कोई आपको प्रॉब्लम मुझसे तो मेरा ट्रांसफ़र करा दो। उसने कहा विधायक ने कि मैं ट्रांसफ़र में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा कि ये कब से आपके ऊपर दबाव बना रहे थे कि अनलीगल काम करने के लिए? ये विगत 1 साल से जब से मैं आया तब से वो कंटिन्यू दबाव बना रहे थे। वो एक संदीप द्विवेदी सचिव है, उसके ट्रांसफ़र हो गया था चुनाव के समय। वो उसको पुनः उसी पंचायत में पदस्थ कराना चाहते हैं। आपके साथ इतने दिन में मारपीट हुई, 8 बजे तक आपकी FIR नहीं की गई, क्या मानते हैं आपका शासनिक दबाव था उनके ऊपर? नहीं, FIR एक्चुअली ये 3:30 बजे की मेरी घटना है। मेरे साथ कोई था नहीं, मेरा ड्राइवर था। उन लोगों ने 3-4 गाड़ियां सड़क में पेड़ा लगा दिया, हम कहीं जा नहीं सकते थे। हम गेट को अंदर से लॉक किए थे, हालांकि फिर उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े। उसके बाद घुस करके घसीट के हमको बाहर निकाल लिया। फिर ताबड़तोड़ लाठी डंडा लात घूसा से मारा है। ये काहे से मारपीट की है सर? लाठी डंडे थे, डंडा कितनी की संख्या में रहे होंगे काहे? ये 15-20 लोग रहे होंगे, क्योंकि 4-5 गाड़ियाँ थी। घटनाक्रम है पुरवा फाल को जहाँ से मुड़ते हैं वहीं की घटना है। अभी कलेक्टर SP साहब आए थे, कुछ बात हुई आपकी उनसे? नहीं, उनने हालत देखी तो पूछा कि कैसा है, हम कहा वो है। उन्होंने इलाज के लिए कहा डॉक्टरों से कि इलाज करो, जांच कर लो पूरी। अभी भी कोई खतरा है किसी से आपको? कोई खतरा KP त्रिपाठी से है। वो तो मेरे को सोच लिए थे कि मर गया तो छोड़ के चले गए थे। उनको ये थोड़ी था कि मैं जिंदा हूँ। रीवा जिले के सिरमौर जनपद CO पर हुए प्राणघातक हमले के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे मामले को लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प और SP नवनीत भसीन को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। इस दौरान शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू एवं पूर्व विधायक सिमरिया अभय मिश्रा ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी और भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि जिले में अब जंगल राज कायम होता चला जा रहा है, इसे हमें रोकना पड़ेगा। आज एक CO के ऊपर हमला हुआ है, कल हम सब पर हो सकता है। आपको बता दें कि सिरमौर जनपद पंचायत के CO SK मिश्रा पर कल 4 नामजद सहित 15 अज्ञात लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया था और वाहन में भी तोड़फोड़ की गई थी। नामजद आरोपियों सहित 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। वहीं कांग्रेसियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी पर भी आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि इस पूरी वारदात के पीछे षड्यंत्रकारी मास्टरमाइंड उनको ही बताया जा रहा है। पूर्व कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसके बावजूद भी पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है और काउंटर केस करके मामले को रफा दफा कर रही है, जबकि जिला प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है। घटना को लेकर SP अनिल सोनकर ने कहा कि 4 नामजद सहित 15 लोगों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उनके भी गिरफ्तार किया जाएगा। प्रस्तुत है कांग्रेसियों सहित एडिशनल SP अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्ता के नशे पे चूर होके प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर उनके मंडलम अध्यक्षों ने हमला कर दिया। इससे पहले भी रीवा शहर के अंदर एक मंडलम अध्यक्ष ने हमला किया।
प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव बनाने के लिए, गलत काम कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक KP त्रिपाठी जिस तरह से सत्ता के नशे में चूर होकर सत्ता के लोगों को मारपीट कर रहे हैं, आम जनता मरण में भय का वातावरण, सेमरिया में आज की तारीख में भय का वातावरण है और यह वातावरण पूरे जिले के अंदर है। दिलोप तालाब में जाइए, वहाँ भय का वातावरण, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायक गुंडागर्दी पे उतारू हैं। उसी को लेके हम SP साहब के पास आए थे कि अगर आपने विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया तो जनता के साथ हम सिरमौर का, रीवा का, पूरे जिले का घेराव करेंगे। ये रीवा की जिले की जनता को जान का खतरा हो गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। ये नंगा नाच जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, इनको ये सब आज जनता खतरे में, कल पत्रकार खतरे में होंगे। एक पत्रकार के साथ भी KP त्रिपाठी ने अन्याय किया था। गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक को गिरफ्तार कर लीजिए, अपने आप शांति हो जाएगी। हमने तो SP से कहा उसको गिरफ्तार कीजिए। ये जंगल राज एक दिन का जंगल राज नहीं है। ये यहाँ का जो प्रशासन तंत्र है, मुख्य रूप से कलेक्टर और SP, इनकी नेग्लिजेंसी है। राजेंद्र शुक्ला जी जो हमारे यहाँ के सम्मानित विधायक जी हैं, उनको अपराधी पालने का बड़ा शौक था, तो उन्होंने एक अपराधी को टिकट देके सिमरिया में एक अपराध राजकर का एक शूटर अपने समझ में कायम किया है। और आज आप देख लीजिए भाजपा के जितने पदाधिकारी हैं या मनीष शुक्ला लोग जो ये मुजरिम हैं, ये सब रीवा के जाने माने हिस्ट्री सीटर हैं, एक तरह के यहाँ के शूटर हैं और ये पदाधिकारी बने हुए हैं। रामचंद्र को जब मारा गया जनपद में घसीट के, रामचंद्र बाबू को, प्रदीप दुबे को मुर्गा बनाया गया रीवा जनपद में, हरीश चंद्र को जब मारा गया यहाँ रीवा जनपद में, कोई कार्रवाई हुई क्या? कोई सुनवाई हुई क्या? और आपने हर हमले में देखा होगा आज तक कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा काउंटर केस, और उल्टा काउंटर केस में उनके ऊपर उल्टा केस। और आज और ये जैसे हमारे SP साहब, हमने कहा, मैंने माना कि आप ईमानदार हैं, गलत काम नहीं करते, लेकिन आपकी ईमानदारी का क्या फ़ायदा जब से आप आए हैं तब से इतनी चीज़ें आपके सामने हैं। और इसी का परिणाम है कि आज हौसला बढ़ा है। तो आज CO पे ये हमला हुआ। 2 घंटे 3 घंटे पहले वो धमकी दे रहा, 3 घंटे के अंदर वो हो रहा, और वहाँ का सबसे बड़ा अपराधी रीवा में बैठा है नीलमणि अग्निहोत्री SDM, जो इनसे बड़ा अपराधी और पूरा अपराध की जड़ में सदस्य पकड़ना उसका काम, गुंडागर्दी करना उनका काम, तमाम तरह के अपराधों में मिलीभगत होना उनका काम। वो CO से रिपोर्ट नहीं लिखाने दिए, उसके विधायक के भाई का नाम नहीं लिखाने दिए, बहुत सारे लोगों के ये जानबूझ के भेजे, वो नहीं जा रहा था बेचारा कि हमारे साथ मारपीट होगी, जान का खतरा होगा। ये षड्यंत्र में SDM शामिल थे, जानबूझ के भेज के मरवाया, रिपोर्ट नहीं होने दी। आज प्रशासन की स्थिति ये है कि इतनी बड़ी घटना के बाद ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आप देख लीजिएगा, ना कलेक्टर कोई कार्रवाई करेंगे। आप देखिए कि केवल विधायकों का गलत सही सब करना और बाकी इनकी लूटपाट। इस समय रीवा को पूरा जंगल राज बना के रख दिया है। सर, ये जनपद CO के ऊपर हमला हुआ था जानलेवा, क्या पूरा मामला है, किस तरह की अभी तक कार्रवाई की गई? सुरेश कुमार मिश्रा CO सिरमौर हैं। ये कल शासकीय कार करके वो लौट रहे थे। लौटते समय उनको 3-4 व्यक्तियों के नाम लिया उन्होंने, सिद्धू शुक्ला, विवेक गौतम, विनय शुक्ला, और उनके साथ 18-20 अन्य आदमी के साथ उनके साथ तो गाड़ी रोक करके मारपीट की गई। उनमें चोटें आई थी। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस हॉस्पिटल गई और उनसे बातचीत करने के बाद मौके पर ही जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया है। धारा 147, 148, 149, 307, 353, 332, 341, 342, 294 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उनकी डॉक्टरी कराई गई। वर्तमान में टीम लगी हुई है जो फुटेज और अन्य चीज़ों का कलेक्शन कर रही है। साइबर सेल भी जो है पुलिस अधीक्षक महोदय ने भेजा है, उस पर काम चल रहा है। सर, ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद उनके ऊपर हमला हुआ। उनका ये कहना है कि हमारे ऊपर विधायक KP त्रिपाठी ने हमला करवाया है, क्या उनके ऊपर भी मामला दर्ज होगा? ये विवेचना का विषय है, अभी उसकी विवेचना हो रही है। विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे, जो साक्ष्य सामने आएगी, तब उसके अनुसार कार्रवाई। आरोपी गिरफ्तार नहीं हुई, प्रयास जारी है। अभी साक्ष्य का संकलन हो रहा है, विवेचना चल रही है। साक्ष्य एकत्र करने के बाद जो आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। CO के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद जिले भर के जनपद कार्यालयों में कलमबंद हड़ताल, आरोपियों और उन्हें सह देने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। बता दें कि रीवा जिले के सिरमौर जनपद CO SK मिश्रा के ऊपर हुए प्राणघातक हमले के बाद अब जनपद के अधिकारी एवं कर्मचारी लामबंद हो गए हैं।
आज जिले के सभी जनपद के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल कर कार्यालय में अनिश्चितकालीन के लिए तालाबंदी कर दी है। अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सीओ, जिला पंचायत एवं कलेक्टर मनोज पुष्प के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा है। सीओ एसोसिएशन के द्वारा ये पत्र सौंपा गया है। इस पत्र में सीओ एस के मिश्रा के ऊपर किए गए प्राण घातक हमले के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। साथ ही ज्ञापन पत्र में विधायक की ओर भी इशारा किया गया है। अधिकारी एवं कर्मचारियों ने ज्ञापन में कहा कि 3 घंटे पूर्व सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा उन्हें धमकी दी जाती है और उसके बाद उन पर जानलेवा हमला किया जाता है, जिससे वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ज्ञापन पत्र में मांग की गई है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही घटना के आरोपियों पर जब तक सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तब तक वह कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे। प्रस्तुत है सीओ एसोसिएशन के पदाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी हमारे एक साथी सीओ के साथ सिरमौर सीओ हैं श्री एस के मिश्रा जी, उनके साथ कल मारपीट हुई थी। उसी मारपीट के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है माननीय कलेक्टर महोदय को कि जो दोषी हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। और क्या आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने कर्मचारी अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं और ये भी मांग कर रहे हैं कि इस तरह की जो स्थितियाँ उनसे कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो ताकि भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत मिले, और यही डिमांड है। तो जनपद में काम चालू है? नहीं, इसके जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती सभी जगह तालाबंदी हो गई है, सभी जगह टोटल तालाबंदी कर दी गई है। जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी हम लोग उठेंगे नहीं अपनी हड़ताल से। अमर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, स्मारक पर किया गया दीपदान। एडीजीपी संभाग आयुक्त भी हुए शामिल। 9वीं बटालियन स्थित शहीद स्मारक में आयोजित हुआ कार्यक्रम। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस के दूसरे दिन कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया है। कार्यक्रम 9वीं बटालियन स्थित शहीद स्मारक में आयोजित हुआ। वहां अधिकारियों व कर्मचारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर दीपदान किया। कार्यक्रम में रीवा के संभाग आयुक्त अनिल सुचारी, रीवा जोन एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव, कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत बसीन, कमांडेंट 9वीं बटालियन साकेत पांडे, नगर निगम के आयुक्त मृणाल मीणा सहित तमाम अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान अमर शहीदों के बलिदानों को याद किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों ने कहा कि जब जब देश में खतरा आया है तब तब हमारे देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसकी रक्षा की है, अपनी जान दे दी, लेकिन देश की सुरक्षा पर कोई खतरा उत्पन्न नहीं होने दिया। सरहद पर हमारे जवान दुश्मनों के सामने सीना तान कर खड़े होते हैं। प्रस्तुत है रीवा से प्रखर गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक वाइब। ये 25 हमारे 9th बटालियन में रीवा में कमांडेंट साहब के द्वारा ये हमारे यहाँ शहीदों के स्मारक में एक मशाल जलाने की कार्यक्रम किया था। इसमें हम शामिल हुए आज। तो ये कार्यक्रम तिरंगा के इसी सिलसिले में चल रहा है। अभी हम लोगों ने एसपी रीवा के द्वारा भी कई कार्यक्रम किए गए, परंतु अभी कमांडेंट के द्वारा भी कार्यक्रम किया गया और इसमें जो है हमारे बटालियन के सभी कर्मचारी सब शामिल हुए और जो सेनानी जो उनकी स्मरण में उनको श्रद्धांजलि समर्पित की। संतान की दीर्घायु के लिए महिलाओं ने रखा हलषष्ठी का व्रत। संतान की दीर्घायु और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए रखे जाने वाले हलषष्ठी त्यौहार महिलाओं के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। हलषष्ठी त्यौहार के अवसर पर महिलाएं अपने बच्चों के दीर्घायु एवं श्रेष्ठ संतान के लिए व्रत रखकर मंगल कामनाएं करती हैं। हलषष्ठी को लेकर बाजार में भी काफ़ी रौनक देखी जा रही है। पूजा संबंधित सामग्रियों की दुकानें 2 दिन पूर्व ही से ही सज गई थी, जिसमें महिलाओं की काफ़ी भीड़ देखी गई। रीवा के स्टैचू चौराहा, गुड़ाई बाजार, प्रकाश चौराहा सहित विभिन्न स्थानों पर दुकानें सजाई गई थी। आपको बता दें कि भाद्र पक्ष में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हलषष्ठी मनाया जाता है। बता दें कि ये पर्व बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिनका मूल शस्त्र हल एवं मूसल था, जिसकी आज के दिन पूजा की जाती है। इस दिन गाय के दूध और दही का सेवन करना भी वर्जित है। इस दिन व्रत करने का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन महिलाएं व्रत रखकर संतान के दीर्घायु की कामना करती हैं। किस चीज़ की पूजा हो रही है और किस लिए हो रही?
नमस्कार। आज महिलाओं का ये हमारे सब बहनों का सबसे बड़ा त्यौहार है। हलष्टी व्रत कथा कहते हैं, वैसे हर छठ की व्रत कथा है ये क्या कहते हैं, हम बेटे के लिए और बच्चों के लिए रहा जाता है। बच्चे सुखी समृद्ध और वैभवकारी हों और आगे उनका जीवन सफलतम रहे और काफ़ी विकास करें और सुख समृद्धि को प्राप्त करें तथा घर परिवार सब का सब सुख, उनको सुख समृद्धि हो और सब अच्छे काम हो, सारे समाज में अच्छी व्यवस्था हो, अच्छे लोगों का कहना चाहिए कि अच्छे लोग रहें और अच्छे अच्छे कार्य करें। बस इसीलिए यह व्रत किया जाता है। ये पूरी तरह महुआ का सेवन किया जाता है। इसमें समा के चावल का, भैंस के दूध और दही का सेवन किया जाता है और यही भगवान को चढ़ाया जाता है। इसी को लोग अपने प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।